आइए समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन अ स्टार एंड प्लैनेट, यानी कि ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है। तो कुछ अंतर को समझते हैं कि क्या अंतर होता है। ग्रह ग्रह होते हैं वो छोटे होते हैं और तारे वो जो है बड़े होते हैं। यानी तारे ग्रह की तुलना में बड़े होते हैं, लेकिन तारे बड़े क्यों होते हैं और ग्रह छोटे क्यों होते हैं, आइए समझते हैं। जैसे अपना ही सोलर सिस्टम का ले लेते हैं। हमारा सोलर सिस्टम का तारा कौन है? तो सूर्य है। तो सूर्य जब बना, यानी सूर्य कब बना? तो 5 बिलियन ईयर एगो, 5 बिलियन ईयर एगो जब हमारा सूर्य बना, तो बहुत सारे जो धूलकण थे, वो सूर्य के अंदर बना, सूर्य को बनने में लग गया। बहुत सारा धूलिकण जो सूर्य के अंदर चला गया, यानी ऐसा कहा जाता है कि सूर्य जो बना वो 99.8% जो डस्ट पार्टिकल थे वो सूर्य के बनने में लग गया, और बाकी जो बच गया 0.2%, उससे हमारे ग्रह, जितने ग्रह है वो, और ग्रह ही नहीं, ग्रह को छोड़कर और बाकी जो चीज़, क्या चीज़ है? उपग्रह हो गया, उसके बाद फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गया जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उसके बाद फिर काइपर बेल्ट हो गया जिसे काइपर पेटी कहा जाता है, और बाकी जो सारे आकाश में सेलेस्टियल बॉडी है, यानी पिंड है, वो सारे बने हैं महज कितना? 0.2% से। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो तारे को बनने में कितना भाग लग गया? तो 99.8%, और जो बाकी जो बच गया 0.2%, उससे बहुत सारे चीज़ बने, जैसे ग्रह, एस्ट्रॉइड बेल्ट, उपग्रह, काइपर पेटी। तो हम समझ सकते हैं कि तारे बड़े क्यों होते हैं और ग्रह छोटे क्यों होते हैं। अब कुछ और अंतर समझते हैं, जैसे कि तारे के पास अपनी ऊष्मा होती है और लाइट भी होती है, यानी प्रकाश भी होती है, लेकिन ग्रह के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। लेकिन क्यों? तारे के पास ऊष्मा क्यों होती है और ग्रह के पास ऊष्मा क्यों नहीं होती? तो तारे के पास ऊष्मा इसलिए होती है क्योंकि तारे में जो है वो संलयन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है तारे में, यानी तारे में जो है संलयन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ग्रह में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए तारे के पास अपनी ऊष्मा होती है संलयन के कारण, और ग्रह के पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह जो है अपने सोलर सिस्टम के तारे पर ऊष्मा और ये प्रकाश उस पर आश्रित होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब ग्रह के पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है तो ग्रह के, यानी कि जैसे हमारा पृथ्वी ले लेते हैं, तो उसके अंदर जाने पर तापमान क्यों बढ़ता जाता है जब इसके पास ऊष्मा ही नहीं है, और तो इसके अंदर जाने पर तापमान क्यों बढ़ता जाता है? तो आइए समझते हैं। इसीलिए बढ़ता जाता है, जैसे हमारा पृथ्वी हो गया, अर्थ जो है, हमारा अर्थ हो गया ये पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो अंदर से जो बहुत गर्म है, अंदर से गर्म है। जब हमारा ग्रह बन रहा था तो बहुत गर्म था, और गर्म के कारण जो इतना सालों में इसका जो बाहरी परत है वो ठंडा हो चुका है। ग्रह का, हमारा पृथ्वी का बाहरी परत है वो ठंडा हो चुका है, लेकिन अभी भी अंदर ऊष्मा बची हुई है, यानी अभी भी अंदर गर्म ही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी के पास जो अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है, इसीलिए क्योंकि इसके पास बची हुई ऊष्मा है। ये पृथ्वी के पास, यानी कोई भी ग्रह के पास बची हुई ऊष्मा है, बची हुई
ऊष्मा, इसीलिए अंदर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। थैंक यू। जय हिंद।